हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज एग्जाम्पलर से और डिफरेंट बुक से लेके कंबाइन करे गए हैं। ठीक है, तो इसमें तुम लोगों को डिफरेंट वैरायटीज मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है द नंबर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने कहा है कि द नंबर्स ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, मतलब कि एक सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम हमेशा नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दी गई है? तो उसका आंसर है जस्ट सी। तो ये फॉर्मूला है, तो इसको एज अ फॉर्मूला याद रखो। फिर इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा हाउ मेनी डायगोनल डज अ हेक्सागोन हैव। हमें पता है कि हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 6 होती है। तो हमें सी पार्ट में जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, n इंटू एन माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 3/2। 2 1 2 3 6। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो कितनी डायगोनल्स होंगी हेक्सागन में? 9 होंगी, और उससे मैच करता हुआ हमारा ए ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन 3 के लिए हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, ट्रापेजियम, रेक्टेंगल, काइट, इनमें डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन है जिसमें डायगोनल्स तुम्हारी हाफ हाफ भी इक्वल होंगे और 90 डिग्री भी होंगे। तो ये ए ऑप्शन मैच करता है। फोर्थ में इन्होंने कहा इन स्क्वायर एबीसीडी। चलो पहले हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि देखो फिगर होती है तो उससे हमारे एरर आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, द डायगोनल्स मीट एट द पॉइंट ओ, फाइन। ये रहा। अब इन्होंने कहा कि ट्राइंगल ए ओ बी इज। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, अभी ऑलरेडी इक्वल है तो याद रखना है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल का जो हाफ हाफ पार्ट है ये इक्वल ही होंगे। तो दो साइड इक्वल हो रही है, तो इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होगा। अब राइट क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है रुक्मिणी हैज अ फार्म लैंड विच इज ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन ऑर्डर ऑफ द फार्म लैंड। देखो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी ट्रापेजियम हो, काइट हो, एनी शेप। ठीक है, एनी पॉलीगॉन, उसका एक्सटीरियर का सम कंपलसरी कितना होता है? 360 होता है। अब इसमें कहा है इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ईच इक्वल टू 75। ठीक है, 3 एंगल है हमारे 75। तो इन्होंने कहा है कि बताओ फोर्थ एंगल क्या होगा। सपोज उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं और हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। यहाँ पे 75 प्लस 75 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 360 x प्लस, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 से 15, 3 7 से 21, 225 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 360। x इज इक्वल्स टू 360 में से 225 को माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3। ठीक है, and 3 माइनस 2 1। तो ये क्या हो जाएगा? 135। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच करता है? बी ऑप्शन से। क्वेश्चन 7 में इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, काइट के बाइसेक्ट नहीं करते, ट्रापेजियम के भी नहीं करते, क्वाड्रिलेटरल की तो कोई डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बचता है? ए बचता है। ऐसे इसमें देखो जो लास्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी एनसीईआरटी से 3.4 से पहले, उसमें जो प्रॉपर्टीज गिवन है उनको समझो और उनको रट लो। ठीक है, तभी तुम ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन कर पाओगे। 8 में इन्होंने कहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तुम ए में बाइसेक्ट होते हैं, बी सी का तो कोई है ही नहीं, डी में भी बाइसेक्ट होते हैं, सिर्फ बी ऐसा है कि जिसमें परपेंडिकुलर होते हैं। तो काइट एक ऐसा शेप है, जैसे देखो ये काइट होता है ना ऐसे, तो इनके डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं, पर ये यहाँ पे सारे जगह 90 डिग्री होता है वो। 9th में उन्होंने कहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल किस में होते हैं? रेक्टेंगल में होते हैं। ठीक है, ट्रापेजियम की डायगोनल्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, रोम्बस में वो बाइसेक्ट करते हैं पर दे आर डिफरेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं पर दे आर डिफरेंट। पैरेललोग्राम में से बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसमें इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सैटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैज टू पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसमें ट्रापेजियम में तो होता नहीं है। ठीक है, ये रेक्टेंगल, इसमें भी एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती है। रोम्बस में तो सारी ही इक्वल होती है। काइट एक ऐसा है जिसमें एडजेसेंट एडजेसेंट को इक्वल है और यहाँ के एडजेसेंट को इक्वल है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है? सी ऑप्शन।
व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने की, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगॉन, तो होती है n-2 इंटू 180, ठीक है। अब हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, 6 होती हैं, तो ये हो जाएगा 6-2 इंटू 180। 6-2 होता है 4 इंटू 180, 4 0 0, 4 8 32 एंड ये हो जाएगा 720। तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, डी ऑप्शन। इन्होंने कहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 5x - 5 एंड 10x + 3 5 देन द रेशियो ऑफ दिस एंगल इज, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स है, हमें याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 15x + 30 = 180। तो ये हो जाएगा 15x = 150, x = 10 हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट एंगल है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल जो है वो आ जाएगा 5 × 10 - 5 दैट इज 45। और सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा हमारा 10x + 35, तो ये हो जाएगा 100 + 35 दैट इज इक्वल टू 135। और फिर रेशो लेना है हमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 45/135। तो ये हो जाएगा 5 9 45, 5 2 30, 5 7 35, 9 1 9 3 तो ये 1/3 है, दैट इज 1:3। तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, ए ऑप्शन। 13 में इन्होंने कहा है क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स डायगोनल्स एंड एंगल्स आर इक्वल, साइड भी सारी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर है, ठीक है। रोम्बस में भी हम कहेंगे साइड्स इक्वल है पर डायगोनल और एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। और रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम में तो साइड वाली ही कंडीशन फेल हो जाती है, तो हमने आगे जाना ही नहीं है, तो ए ऑप्शन होता है। 14 पे उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल, मतलब कि रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है, तो हमें पता है कि स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें मतलब सारे एंगल्स इक्वल हैं और सारे साइड्स इक्वल हैं। विच वन हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट एंड पैरेललोग्राम, तो वो है रोम्बस, ठीक है। इसमें काइट की भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी है, तो ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये तुम लोगों को लर्न होने चाहिए। 16 में इन्होंने एंगल डी पूछा है, ठीक है, ये वाला। तो हमें पता है कि जो ट्रेपेजियम होता है उसमें जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो को इंटीरियर होते हैं, मतलब कि मैं लिखूंगी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हम लिखेंगे रीजन को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू 55 है प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 10 - 5 5, 7 - 5 2, ठीक है। और ये हो जाएगा सिंपली 125, और ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी। 17th में हमें कहा है कि द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वेयर ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। हमें पता है कि हम लिखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला है, नहीं पता तो रट लो इसको। तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 45। अब डिवाइड कर लो, 5 9 45, 5 7 35, 2 9 1 9, 9 8 72, तो कितने साइड्स होंगी, 8 होंगी। If two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 2:3, then the measure of the angles are, again adjacent का है, पहले तो हम कहेंगे let the angles be 2x and 3x, और एडजेसेंट का है तो तुम्हें पता है इनकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। 5x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 5, 180 को 5 से डिवाइड कर दो तो 5 3 15, 5 6 13, ठीक है। देयरफॉर 2x कितना हो जाएगा, 2 × 36 दैट इज इक्वल्स टू 72। तो सीधा तुम्हें दिख रहा है कि ए ऑप्शन में ही आ रहा है, चाहे तुम सेकंड ढूंढो नहीं ढूंढो, क्योंकि देखो एमसीक्यूज में तुम्हारे टीचर कैलकुलेशंस नहीं मांगेंगी, ठीक है, उनको आंसर से मतलब है। पर अगर तुम कुछ रफ वर्क कर रहे हो तो मैं चाहूंगी रफ वर्क को तुम आंसर शीट में शो कर दो, जिससे तुम्हारे टीचर को ये ना लगे कि कहीं से चीटिंग हुई है, ठीक है।
तो ये शॉर्टकट है कि जैसे ही तुम्हें दिख रहा, अगर कहीं और भी 72 आता तो फिर मैं क्या करती, सेकेंड एंगल को भी ढूंढने की कोशिश करती, पर यहाँ पे एक ही ऑप्शन में, तो मैं फिर उसी को टिक कर दूंगी। इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। इन्होंने कहा है कि एंगल P और एंगल R, तुम्हें पता ही ऑपोजिट एंगल्स है, और ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू X है सपोज, ठीक है। फॉर टाइम बिंग हमने कंसिडर किया। अब यहाँ पे मैं रीजन नहीं दे रही हूँ, मैं ओरली तो बता रही हूँ कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रीजन इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये MCQs है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता। और एंगल P माइनस एंगल R कितना हो जाएगा, X माइनस X, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच होता है, D। 20 में इन्होंने कहा है कि ABCD is a parallelogram, BCD is also parallelogram, BC is perpendicular to BD, then angle BEC पूछा है उन्होंने, ठीक है, ये वाला एंगल। अब देखो हमें ये पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है, ये और ये जहाँ बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो हमें पता है ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फाइन, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर ये दूसरे पैरेललोग्राम में ना ये डायगोनल्स की तरफ आ रहा है, तो तुम्हें पता है ये भी 30 हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ये क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा पैरेललोग्राम में, इसलिए। फिर उन्होंने कहा है कि BC इज परपेंडिकुलर टू BD, मतलब यहाँ पे 90। अब यहाँ पे देखो ये हमें गिवन है कि ये 90 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से हम कह सकते हैं ये भी 90 होगा। तो ये हो गया 90 प्लस 30, 120 हो गया। हम 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए होना चाहिए। The length of one of the diagonals of a rectangle whose sides are 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर ढूंढना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, ये डायगोनल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, हमें गिवन है एक 10 है तो एक 24 है, और हमें ये डायगोनल की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। हम ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, इसको डायगोनल को x कह लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपली x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये सिंपली हो जाएगा 100 प्लस 24 होता है 576, तो ये हो जाएगा 676, और तुम्हें पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 26 का है, तो सी ऑप्शन मैच होगा। Which of the following can be 4 interior angles of a quadrilateral? तुम्हें पता है कि सम कितना होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का, 360 होना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, चारों में से सबको ऐड करके देखो, जिसका 360 आंसर आ रहा है वही 4 एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ए पार्ट का अगर हम एडिशन करें, दैट इज 140, 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, 60 प्लस 160 220 हो जाएगा। अगर हम इनको ऐड करें तो ये 360 हो गया, चल जाएगा। ये हो जाएगा 270 प्लस 150 प्लस 30 180, 180 प्लस 20 200 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा सिंपली 470, 470। ऐसे तुम CD को कैलकुलेट करो। वैसे हमारा ए में ही आंसर आ चुका है क्योंकि एक ही एंगल पूछा है, तो 360 मतलब ए वालों का एडिशन 360 के इक्वल आ रहा है। फिर उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तुम्हें पता है कि हमें 360 को डिवाइड करना है, तो तुम देखते हो 36 360 को डिवाइड कर सकता है। 360 को अगर 45 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 360 को 30 से कर दोगे तो भी हो जाएगा। पर जब तुम 360 को 22 से डिवाइड कर रहे हो तो नहीं हो रहा है। देखो 2 11 2a 180 अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये फ्रैक्शंस में आ गया। और तुम्हें याद रखना है कि साइड्स कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, वो होल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए कौन सा कभी भी एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, दैट इज ए, दैट इज 22 डिग्री। तो हमेशा वो ऐसा एंगल होना चाहिए जो कि 360 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाए। अब इन्होंने कहा इन द फिगर BEST इज अ रोम्बस, ओके, देन द वैल्यू ऑफ y माइनस x पूछा है, ठीक है। रोम्बस है तो तुम्हें पता है कि y की वैल्यू 90 होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल्स, ठीक है। फिर ये 40 है तो तुम्हें पता है ये भी कितना होगा, 40 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 90 है तो लीनियर पेयर से मैं कह सकती हूँ ये भी 90 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो 180 में से हम कितने 90 प्लस 40 दैट इज 130 माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50 आ गई। फिर मुझे y माइनस एक्स कैलकुलेट करना है, y इज 90 x इज 50,
तो ये सिंपली आ जाएगा 40। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन। 25th में इन्होंने कहा द क्लोज्ड कर्व विच इज ऑल्सो पॉलीगॉन। देखो पॉलीगॉन होता है, याद रखना है पॉलीगॉन की 3 कंडीशन है। एक तो सिंपल होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड होना चाहिए, और वो कर्व तो होना चाहिए पर किससे बना हुआ होना चाहिए? वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, फ्री हैंड नहीं होना चाहिए। तो ये रिजेक्टेड है, ठीक है। ये सिंपल नहीं है, ये ओवरलैपिंग आ गई, ये भी सिंपल नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन है। तो ये तुम्हारा पॉलीगॉन कहलाया जाएगा। 26 में अगेन इट इज अ फॉर्मूला। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एक्सटीरियर एंगल। तो तुम्हें पता है ये तो ट्रू है, नंबर साइड से हम इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा 180 माइनस इंटीरियर होता है, ये भी सही है। n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन। फिर इन्होंने कहा पी क्यू आर एस इज अ ट्रापेजियम, पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, एंगल पी इज 130, एंगल क्यू इज 110। तो इन्होंने कहा कि एंगल आर बताओ कितना है, तो ऑब्वियसली वो 70 होगा क्योंकि इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए मैच करेगा। 28 में इन्होंने कहा द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज 135 डिग्री, ठीक है। इन्होंने इंटीरियर एंगल दे रखा है। अभी हमने जस्ट ऊपर फॉर्मूला देखा था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हमेशा 180 माइनस इंटीरियर एंगल होता है। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 135, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 45। अब हमें सिंपली 360 को 45 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 2 9 1 जा 9, 8 जा, तो कितने हो जाएंगे? 8 साइड्स होने चाहिए। If a diagonal of a quadrilateral bisects both the angles, then it is a, ठीक है, इनका कहना है कि if a diagonal of a quadrilateral bisect both the angles, then it is, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? रोम्बस की है कि एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, ओके। डायगोनल्स बोथ द एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। फिर इन्होंने कहा है बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। जैसे ये पैरेललोग्राम है तुम्हारा, ये इसका एडजेसेंट एंगल है, ये इसका एडजेसेंट एंगल है, और इन्होंने कहा ये कितने में इंटरसेक्ट करना है, तो याद रखना है ये हमेशा 90 डिग्री पे करता है। क्यों? क्योंकि ये इसका हाफ है, ये उस एंगल का हाफ है, और इन दोनों का एडिशन 90 होता है। तो हाफ से डिवाइड करोगे तो ये इन दोनों का एडिशन 180 होता है, और हाफ से डिवाइड करोगे तो वो 90 आएगा। एक ऐसा सा क्वेश्चन ना मैं एक्स्ट्रास में कराऊंगी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का, तो प्लीज उस वीडियो को देख लो, वहां पे पूरा इसकी वर्किंग शो करी गई है, ठीक है। इन अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में इन्होंने कहा है, पहले तो हम स्क्वायर बना लेते हैं, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो ए सी की वैल्यू है 2x प्लस सी, बी डी की वैल्यू है 3x माइनस 5। अब तुम्हें पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है, तो इनकी वैल्यूज हो जाएगी 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। फिर 32 में इन्होंने कहा द डायगोनल हुज द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट आर नॉट इक्वल, तो वो रोम्बस है, ठीक है। यही चीज स्क्वायर में भी है, पर स्क्वायर में इक्वल होते हैं वो, और इनमें तो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल टाइप TYPE, TY is equals to TE, YP is equals to PE। तो ये क्या है? तो ये काइट है, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम्स में ऑपोजिट इक्वल होते हैं, ये ऑपोजिट तो है ही नहीं, एडजेसेंट इक्वल है, ऐसे दे रखा है हमें। रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट इक्वल होते हैं, स्क्वायर में तो सभी इक्वल होते हैं, तो ये काइट को सेटिस्फाई करता है। A regular polygon has 24 sides. Find the measure of its interior angle, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 12 30 जा 12 2 जा 2 1 जा 2 15 जा, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल आया है, ठीक है। और हमें पता है इंटीरियर एंगल हमें ढूंढना है, तो एक्सटीरियर मतलब 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 1 6, 165। तो हमारा ऑप्शन मैच होता है डी।
इन्होंने कहा सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अभी मैंने कुछ देर पहले ऑप्शन मतलब ये डेफिनेशन बताई थी, इट इज अ पॉलीगॉन। ABCD is a parallelogram in which DAB is 75 and DBC is 60. Calculate angle CDB and angle ADB। ठीक है, CDB तो ये हो गया, ADB ये हो गया। अब हमें तो पता है कि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये 75 है तो ये 75 हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इन दोनों के एडिशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि 135 होगी, तो ये जाएगा 10 - 5 5 7 - 3 4, तो ये हो जाएगा सिंपली 45। ठीक है, पहले हमें CD भी लिखना है तो जहाँ में पहले 45 है वो ऑप्शन होगा। The diagonals of a rhombus are 6 cm and 8 cm। ठीक है, ये 6 है और ये 8 है। ठीक है, तुम्हें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, उसका 8 का आधा, ये 4 4, ये 3 3 ऐसे हो जाएंगे। और हमें साइड पूछा है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसको x कह लेते हैं तो ये जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये जाएगा 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारा, डी ऑप्शन। फिर इन्होंने कहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर डायगोनल है पैरेललोग्राम के और वो 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं आपस में। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है पता है, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो ऐसे 1:2 में कहा है इन्होंने, तो क्या ये पॉसिबल है, तो हम इसका आंसर नो कहेंगे क्योंकि ये 1:1 होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉट कि एक है तो उसका डबल सेकेंड होगा, सेकेंड पार्ट होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इन्होंने कहा था एंगल्स PQRS ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस। अब हम इनको x के टर्म्स में कंसिडर कर लेते हैं, x 3x 7x 9x। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 10x 20x हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे इसके क्वाड्रिलेटरल के, जो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 18 है तो ये 54 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से 56 तो ये 126 हो जाएगा, और कंटिन्यूस होने चाहिए 80, ये 126 होगा। ठीक है, और इसके बाद में 9 × 18 ये आएगा हमारा 9 8 से 72, 7 कैरी तो ये 162 हो जाएगा। ठीक है, और हमने लिखा है PQRS। तो तुम देख सकते हो ऑपोजिट ना तो इक्वल है ना एडजेसेंट सप्लीमेंट्री है। ठीक है, पर तुम देख सकते हो ये आमने सामने वाले एंगल्स क्या हैं, को इंटीरियर हैं, मतलब 180 एडिशन है तो ये इसको पैरेलल होना चाहिए, तो हम कहेंगे इट इज अ ट्रापेजियम विद PQ पैरेलल टू RS। फिर इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम, ये तो गलत है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पे नहीं होते, गलत है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये भी गलत है। ऑब्वियसली रिमेनिंग टी पार्ट इज करेक्ट। इसमें इन्होंने कहा है कि हमें ढूंढना है BAD, ये वाला एंगल। ठीक है, ये 90 तो ये भी लीनियर पेयर से 90 हो जाएगा, ये 90 तो ये भी लीनियर पेयर से 90 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 100 + 180 ये 280 हो जाएगा, 360 में से माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा, सिंपली ये 80 आ जाएगा, और ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा ए। 42 में इन्होंने कहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब देखो हमें पता है कि ये साइड इस साइड को इक्वल होगी, नॉट साइड मतलब डायगोनल्स, हाफ ऑफ डायगोनल्स इक्वल होंगे जब पूरे के पूरे इक्वल है, और ये बाइसेक्ट भी करते हैं तो ऐसे इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी जो कि तुमने क्लास 7th में पढ़ी थी कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 32 है तो इसका ऑपोजिट वाला ये भी कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। अब तुम्हें पता है कि पूरा एंगल B कितना है, 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा कितना है, 90 डिग्री, उसमें से ये 32 है तो हम माइनस कर देते हैं तो हमें रिमेनिंग x पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 2 8 और 7 - 3 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 48।
इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम और ऑफ इक्वल लेंथ, ये करेक्ट है। अ काइट हैज अ फोर साइड, ये भी करेक्ट है। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैलोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, ये भी करेक्ट है। पर एडजेसेंट्स आर सप्लीमेंट्री नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 44 में इनका कहना है कि हमें ये जो x है और ये y है इसका सम ढूंढना है, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर से ये 180 माइनस एक्स होगा और ये लीनियर से 180 माइनस वाई होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई प्लस 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 होगा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तुम ऐड करोगे तो ये 3 बार 180, तो ये सिंपली 540 हो जाएगा। माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 360, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 540, ठीक है। तो सिंपली हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 180। जब भी इक्वेशन में सारे नंबर्स के पास मतलब जो भी है उन सब के पास माइनस की साइन है तो हम सबको प्लस कर सकते हैं, जस्ट उनकी साइन को चेंज कर दो। तो इसका मतलब एक्स और वाई का सम कितना आ गया, 180 आ गया। अब इसमें हमारे को x की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। रोम्बस गिवन है, हमें पता है रोम्बस की एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो मैं इसको अगर y कहूँगी तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल। तो 2y की वैल्यू 60 हो जाएगी, y की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो ये 30 है तो तुम्हें पता है अल्टरनेट इंटीरियर से x की भी वैल्यू 30 हो जाएगी और ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी। इसमें इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लीनियर पेयर से हम इसको 90 कह देते हैं। तो ये हो जाएगा 170 प्लस 90, तो ये हो जाएगा सिंपली 260 और 360 में से 260 को माइनस कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 100 होनी चाहिए। इसमें इन्होंने हमें दे रखा है कि पैरेललोग्राम है, हमें पता है ये पार्ट इसको इक्वल है, ये पार्ट इसको इक्वल है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 3, x इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, उसमें मुझे x की वैल्यू 13 पता है, तो ये हो जाएगा सिंपली 13 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन है, 13,3। इसको हम लीनियर पेयर से 90 कह देंगे। और हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो ये सिंपली हो जाएगा 180 प्लस 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा 0 8 3 11 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। इसमें उन्होंने कहा इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल को हम x मान लेते हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, इन्होंने का कहना है 2/3 ऑफ एडजेसेंट एंगल। फिर हमें पता है दोनों की एडिशन कितनी होती है, 2/3 ऑफ x, ये तो फर्स्ट एंगल है, एडजेसेंट x है, तो इनका सम 180 होता है। एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 3 0 0 3 8 24 540, 5x is equals to 540 and x is equals to 5 1 508, ठीक है। तो किससे मैच हो रहा है, तो ए ऑप्शन से मैच हो रहा है, सेकंड कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 50 में इन्होंने कहा है कि इन द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स विच ऑफ द पॉलीगॉन इज कॉनकेव, कॉनकेव वो होता है जिसमें कहीं ना कहीं एक्सटीरियर एंगल बन रहा हो, ठीक है। तो इसमें नहीं बन रहा, इस पर नहीं बन रहा, इस पर नहीं बन रहा, ठीक है। वैसे तो क्रॉस मार देती हूँ। सिर्फ कॉनकेव कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सटीरियर है, तो ये क्या है तुम्हारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कॉनकेव फिगर पॉलीगॉन कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं एमसीक्यूज के। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को कोई रिपीटेशन नहीं दिया है। ऑलमोस्ट आई हैव चूज सच क्वेश्चन जो कि डिफरेंट हो एक दूसरे से, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज के लिए, कुछ पॉलीगॉन से रिलेटेड लिए हैं, कुछ वैल्यूज से रिलेटेड लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों को रफ आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करो, मिलते जुलते इसी से रिलेटेड आएंगे। इनकी प्रैक्टिस करो, बार बार देखो करो, तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, एक पकड़ बन जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। याद रखना मैथ्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
एंड शेयर करा। थैंक यू।